वेलकम techvideoguru। मैं आपको आज विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। कल हमने आपको एक अपडेट दी थी लॉकडाउन के संदर्भ में। दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, फिलहाल यूपी में नहीं लगा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप घर पे रहें, सेफ रहें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस सारी अवेलेबल हैं। मैं अभी क्लासेस नहीं चला रहा हूँ आपकी, मेरे पास ऑलरेडी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें भी आपको चाहिए। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है 7007659485 पे, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, नंबर आपको हर वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, यहाँ से ओ लेवल का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सही सिलेबस से पढ़ें। काफ़ी लोगों के पास सिलेबस गलत है। आज मेरे को पीडीएफ व्हाट्सएप पे आई है, कुछ बच्चों ने सिलेबस जो है वो गलत लिखा हुआ है कि पता नहीं उनके मॉड्यूल दूसरी तरह से शो हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, करेक्शन कर लें। ठीक है, तो आज हम जो बताने वाले हैं वो आपको है पेपर लॉक की जो डेट है, उसमें काफ़ी सारी आपको दिक्कतें आ रही हैं। न्यू एडमिशन का क्या मैटर है वो सारा बता देते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो आपका है, न्यू रजिस्ट्रेशन, वो इस समय टोटली आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर हमको न्यू एडमिशन लेना है, क्या अभी हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि और काफ़ी बच्चे इंस्टीट्यूट से हैं, तो वहाँ पे जो फीस मांगी जा रही है आपके पेपर लॉक करने की या एडमिशन की, और बहुत से बच्चे नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कोविड के कारण, और सारे इंस्टीट्यूट बंद भी हैं, तो वो क्लास भी लेना चाह रहे हैं और अपना पेपर भी लॉक करना चाह रहे हैं, तो वो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। और बहुत से बच्चे हैं 2019 के हैं, अभी तक पेपर नहीं दिए हैं, 20 के हैं और पेपर नहीं दिए, और इन्होंने एडमिशन लिया हुआ इंस्टीट्यूट से किसी भी, तो वो कैसे अपना क्या कर सकते हैं उसके संदर्भ में थोड़ा आपको हम गाइड करेंगे। और कौन कौन से फॉर्म आपको क्या भेजने हैं, कैसे आपको बनना है, उसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लें। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो पाएगा, उसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल थी डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए। इंस्टीट्यूट के लिए थी 17 अप्रैल। ठीक है, दोनों डेट आपकी ओवर हो चुकी हैं। अगर फ्यूचर में अगर डेट बढ़ती है, आपको फिर से पोर्टल को ओपन किया जाता है, तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे। अपना फॉर्म तुरंत जाके फिलअप करें, डायरेक्ट भरें। ठीक है, इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना पड़ें, डायरेक्ट भरें, क्योंकि कोविड का कोई भरोसा नहीं है, कब वो बढ़े घटे वो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। उससे अच्छा कि आप डायरेक्ट भरें, जाके सीधे पेपर दें। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, जब हम प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं, ऑलरेडी हमने लॉगिन की हुई है एक प्रोफाइल, तो यहाँ पे साफ साफ डेट दी गई है आपको। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, यही एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, यही पेपर लॉक होता है, यही मॉड्यूल लॉक होता है, सब यही होता है। ठीक है, तो आपके 4 पेपर होंगे, आपको जितने देने, 1 2 आप यहाँ से दे सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है हर बार, इसलिए हम आपको हर बार वही चीज़ें सेम बतानी पड़ती है। ठीक है, और जिन्होंने लॉक नहीं किया है वो जाके क्लिक है टू अप्लाई, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना पेपर को लॉक कर पाएंगे डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिवीजन 4, यहाँ से रिवीजन 4 के मॉड्यूल ओपन हो जाएंगे, यहाँ से रिवीजन 5 के मॉड्यूल ओपन हो जाएंगे। ये उन्हीं के में आएगा जिनका ओल्ड सिलेबस होगा, यानी कि ओल्ड एडमिशन होगा, 2019 का होगा, 20 का होगा, उससे पहले का होगा एडमिशन, तो उनके में ये ऑप्शन आएगा R4 और R5। जिनका न्यू होगा 2021 वाले जो होंगे, और 2020 जुलाई के बाद जो लिए होंगे, उनका जो उनके में ये ऑप्शन नहीं आएगा, R4 का नहीं आएगा, सिर्फ R5 के मॉड्यूल आएंगे। ठीक है, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन, और यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और पाइथन और इंटरनेट और आईटी टूल्स जो आपके हैं, वही यहाँ पे मॉड्यूल शो होंगे। ठीक है, उसकी डेट भी सामने आपको मिल जाएगी, किस डेट को एग्जाम है। देखिए यहाँ पे डेट भी पब्लिश की गई है। फीस देखिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ, मॉड्यूल की जो फीस होती है 750 होती है, प्रैक्टिकल की 500 होती है, पर पेपर एग्जाम फॉर्म की फीस होती है, जो कि जिसको कि हम लोग एग्जाम प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं, वो 100 रुपये होती है। ठीक है, और लेट फीस भी है पर पेपर के अनुसार, 100 रुपये यहाँ पे दी गई है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारी फीस हो जाती है 750 प्लस 100 रुपये, और यानी कि 850 एक मॉड्यूल की, प्लस 500 एक प्रैक्टिकल की। ठीक है, तो इतनी फीस हो जाती है आपकी। और इंस्टीट्यूट से जो आपकी फ़ीस ली जा रही है, काफ़ी बच्चों ने बताया कि M1 और M2 की वहाँ पे जो उनसे फ़ीस ली जा रही है, वो ली जा रही है, बताया है उन्होंने 1800 के आसपास बताया है। 1800 या 2900, सॉरी 2900 या 1800 ऐसे बताइए फीस लोगों ने। तो देखिए, अगर 2900 फीस ली जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा फीस है। अब ये किस हिसाब से ली जा रही है, ये आप उनसे कंसल्ट करें, ये आपका मैटर है, इंस्टीट्यूट का मैटर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में फीस ज़्यादा लगती है, इसी कारण से वहाँ से आपको जो कोर्स होता है वो 20 से 25 हज़ार के बीच में आपका होता है। किसी किसी में 18 भी
कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें फीस आपकी इंक्लूड होती हैं। जो कि फीस है देखिए वो नाइलेट को पेमेंट इतनी ही करेंगे। ठीक है, नाइलेट को जब वो फॉर्म पेमेंट करेंगे, ये जो फॉर्म मैंने ओपन किया है ये इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट का ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम कोर्स पे जाएं, देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम आपको जैसे 2021 जनवरी का फॉर्म दिखाते हैं, तो देखिए अभी हम जो फॉर्म दिखाएंगे इसमें वो पेमेंट जो करते हैं वो उतनी ही पेमेंट करेंगे, लेकिन आपसे वो ज़्यादा फीस लेंगे। अभी मैं आपको दिखाया तो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 1500 उन्होंने 2 पेपर की पेमेंट की है, और यहाँ पे उन्होंने पेमेंट की है एक प्रैक्टिकल की पेमेंट की है। तो टोटल उन्होंने इतनी ही पेमेंट की है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो आपसे लेंगे यहाँ पे कितनी फीस, हो सकता है कि वो 1800 लें 2 पेपर की, मान ली 1400 रुपये होती है आपकी, या जितने भी ले सकते हैं 2200, 1800, 2500, 2900, अलग अलग हर इंस्टीट्यूट की जो भी फीस होती है वो इंस्टीट्यूट वाले आपकी लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका मैटर है, वो आप वहाँ पे समझे। लॉक करने का तरीका मैंने बता दिया, यहाँ से आपको जाकर सीधे सीधे से लॉक कर देना है। और जो भी अभी रिजल्ट वाले हैं उनका अभी पेपर लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो वो लोग अभी बिल्कुल भी लॉक ना करें। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा साफ साफ मैसेज कि अभी आपने पेंडिंग है एग्जाम रिजल्ट, इसलिए आपका अभी ये लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी गलती ना करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेट कर लें, क्योंकि एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर वो दोबारा लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी वेट करें। रिजल्ट आपका प्रोसेसिंग में है, 25 से 30 के बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको 7 मई लास्ट डेट, आराम से पेपर लॉक करें। इसको फॉर्म को भेजना नहीं, जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो जो भी मैंने फॉर्म दिखाया था वो अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर दें, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट से हैं और अपने इंस्टीट्यूट नहीं जाते हैं तो वो देखिए फॉर्म तो लॉक कर सकते हैं यहाँ से जाके। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ से फॉर्म लॉक कर सकता हूँ, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो जाएगा इंस्टीट्यूट में वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से जब वो वेरीफाई हो जाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा। आपके हाथ में नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको यही है कि आप नेक्स्ट सेशन में आप अपना इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, या फिर न्यू फॉर्म भर सकते हैं। इसको आप इग्नोर करें, न्यू फॉर्म अपना न्यू मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ अपना न्यू फॉर्म भर दें, तो आप फिर ऐसे डायरेक्ट पेपर दे पाएंगे फिर से। ठीक है, तो यही आपके पास रास्ता है, और कोई इसके पास अलावा रास्ता नहीं है। सेम मोबाइल नंबर डिटेल ना दें जिससे कि आपका डुप्लीकेट एंट्री ना हो। डुप्लीकेट एंट्री वाला भी मेरे पास है। देखिए डुप्लीकेट एंट्री में क्या दिक्कत आती है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो देखिए अभी हम आपको एक फॉर्म दिखाते हैं, एक बच्चे का एडमिशन दिखाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इंस्टीट्यूट से एडमिशन था और इनका जो है वो आपका क्लियर हो गया था, मतलब इनका एक्सपायर हो गया था। ठीक है, 5 साल में इनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया था, इनका एडमिशन जो था वो एक्सपायर हो गया था। ठीक है, तो उस केस में देखिए उन्होंने क्या किया था, फरवरी में इन्होंने फिर से एक फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहाँ स्टेटस में इनके क्या शो हो रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन में स्टेटस ऑफ ओ लेवल केप्ट इन एबियंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नोट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन केप्ट इन एबियंस ड्यू टू फॉलोइंग डिफिशियंसीज फाउंड योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो मिस्टेक फाइंड की गई है वो क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद नाइलेट के द्वारा। ठीक है, तो प्लीज फुलफिल दी डिफिशियंसीज फाउंड इन योर एप्लीकेशन एंड रीसेंड आपको करना है एप्लीकेशन फॉर्म नाइलेट अलॉन्ग दी सुटेबल डॉक्यूमेंट 15 डेज के अंदर इनको सेंड करना। अगर नहीं करेंगे तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फर्दर नोटिस के अनुसार। ठीक है, तो अगर आप 2 बार एंट्री कर देते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होता है। एनओसी वगैरह भेज के अपने इंस्टीट्यूट से अप्रूव करा के नाइलेट को आपको सेंड करना है कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो एक ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जो कि आपका लाइफ टाइम वैलिड से चलेगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट में अगर अप्लाई करेंगे तो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, 2 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये गलती आप ना करें। इनका देखिए डायरेक्ट था 2020 में इनका एक्सपायर हो गया था जनवरी में, और इन्होंने फिर से एक न्यू फॉर्म भर दिया था। इसको कैंसिल आपको कराना होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाके यहाँ पे, और यहाँ से इसको कैंसिल करना होता है। ठीक है, ओ लेवल को सिलेक्ट करके आप देखिए डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से है, अपना नाम वगैरह डाल के इसको कैंसिल करना होता है। देखिए यहाँ पे कैंसिल ऑलरेडी सेलेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको करना है, इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा और एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से आप अपना देखें, गलत फॉर्म ना भरें। ठीक है, अभी वेट करें रिजल्ट का, उसके बाद ही अपना पेपर लॉक करें। जो न्यू है वो अभी लॉक कर सकते हैं। बाकी कोई और डाउट हो पीडीएफ नोट वीडियो क्लास व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जिनके 2 पेपर क्लियर है वो जल्दी से जल्दी अपने सबमिट करवा दें।